जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा ऑफिस में, दफ्तर में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने सीनियर से, बॉस से, सुपीरियर से चल रहे तालमेल के अभाव या परेशानी को दूर करने के लिए जन्म कुंडली के माध्यम से क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। तो इस समस्या या परेशानी का समाधान या ग्रह दोष निवारण जानने के लिए जन्म कुंडली के नवम भाव का अध्ययन करना होगा। जन्म कुंडली के नवम भाव से ही बड़े अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का, बॉस का, सीनियर्स का, सुपीरियर्स का अध्ययन किया जाता है। फिर जन्म कुंडली के नवम भाव के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति का भी विचार करना होता है, क्योंकि बृहस्पति ही बड़े अधिकारियों का, सुपीरियर्स का, सीनियर्स का स्वामी ग्रह है। आइए इसे एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह एक जन्म कुंडली आपके सामने पेश है। कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है आपके सामने। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहां नंबर 12 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। नवम भाव में देखिए 12 का मतलब हो गया मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। नवम भाव में मीन राशि में बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं। अब देखिए नवम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो जन्म कुंडली के 7वें भाव से, जहां शुक्र और शनि हैं, यह जन्म कुंडली का 7वां भाव है। जन्म कुंडली के 7वें भाव से शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। 1, 2, 3 शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर जन्म कुंडली के 5वें भाव से राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। राहु जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जन्म कुंडली का नवम भाव और नवम भाव का स्वामी और उच्च अधिकारियों, बड़े अधिकारियों, सीनियर सुपीरियर्स का कारक ग्रह बृहस्पति, 2 पापी ग्रह शनि और राहु के पाप प्रभाव से पीड़ित है। इसका परिणाम क्या होगा? जातक को अपने कार्यालय में, दफ्तर में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बॉस से, सीनियर से, अपने सुपीरियर से तालमेल का अभाव बना रहेगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए वह जानते हैं। तो नवम भाव, पीड़ित नवम भाव और उसके स्वामी जो हैं उनका रत्न धारण करना चाहिए। तो यहाँ मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। फिर नवम भाव को पीड़ा पहुंचाने वाले कौन कौन ग्रह हैं भाई? तो नवम भाव को पीड़ा पहुंचाने वाले ग्रह शनि और राहु हैं। तो शनि और राहु की शांति के लिए रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए, भैरव का जप करना चाहिए, भगवान शिव को मधु चढ़ाना चाहिए। आप प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, वह भी लाभकारी होगा। बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, वह भी लाभकारी होगा। फिर अब दूसरी कुंडली की ओर चलते हैं। यह वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली है। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, नवम भाव जहां नंबर 4 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। नवम भाव में 4 का मतलब हो गया कर्क राशि। नवम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब देखिए नवम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वह देखा जाए। तो नवम भाव पर जन्म कुंडली के 7वें भाव से शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से राहु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। तो 2 पापी ग्रह शनि और राहु की दृष्टि से नवम भाव पीड़ित है। शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यह जन्म कुंडली का नवम भाव 2 पापी ग्रह शनि और राहु की पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है। फिर इस नवम भाव में कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा 2 पापी ग्रह सूर्य और शनि के साथ में यहां आकर के पीड़ित हैं। सूर्य के नज़दीक होने से ऐसे ही बलहीन हो गए, वह नज़दीक होने के साथ वह शनि ग्रह से भी पीड़ित है। और देखिए राहु की 5वीं पूर्ण दृष्टि से भी चंद्रमा पीड़ित है। तो चंद्रमा जो नवम भाव का स्वामी है वह 3 पापी ग्रह सूर्य, शनि और राहु, इन तीनों से पीड़ित है। और इसका परिणाम होगा
कि इस जातक को अपने कार्यालय में, ऑफिस में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने बॉस से, सीनियर से तालमेल का अभाव बना रहेगा। तो ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए वह जाना जाए। तो ग्रह दोष निवारण के रूप में नवम भाव के स्वामी यहाँ चंद्रमा हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो नवम भाव के स्वामी चंद्रमा का रत्न मोती या मूनस्टोन अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे जातक को। फिर नवम भाव को पीड़ा पहुंचाने वाले जो ग्रह हैं, शनि राहु नवम भाव को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। नवम भाव के स्वामी चंद्रमा को शनि राहु सूर्य, यह 3 ग्रह पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तो इनकी शांति के लिए रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। घी से, मधु से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और इस प्रकार हमने देखा इस जन्म कुंडली में अपने ऑफिस में, दफ्तर में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। आइए अब दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह कन्या लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने है। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहां नंबर 2 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। 2 का मतलब हो गया वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र जन्म कुंडली के 8वें भाव में चले आए हैं। सूर्य के साथ में नज़दीक आने के कारण वह अस्त हैं। साथ में बुध भी हैं। दशम भाव के स्वामी बुध हैं यहाँ इस जन्म कुंडली में। दशम भाव का मतलब हो गया जहाँ नंबर 3 लिखा है वह मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। नवम भाव, दशम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी शुक्र, दशम भाव के स्वामी बुध जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य के साथ में आकर के बैठे हुए हैं। तो सूर्य भी कोई साधारण सूर्य नहीं है, वह जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं। जहाँ नंबर 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का 12वां भाव है। 12वां भाव होता है नुकसान का भाव। तो नुकसान के स्थान के भाव के स्वामी हैं सूर्य, और उनके साथ में शुक्र आकर के नवम भाव के स्वामी आकर के बैठे हैं। तो यह एक प्रतिकूल फलदायी स्थिति हो गई। फिर देखा जाए नवम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इस जन्म कुंडली के नवम भाव पर कुंडली के प्रथम भाव से राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो जन्म कुंडली का नवम भाव राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि से पीड़ित है, और नवम भाव का स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य के साथ आकर के अस्त हैं, वह पीड़ित हो गए हैं। दशम भाव जहाँ से हम लोग रोजगार व्यवसाय का विचार करते हैं उस स्थान के स्वामी बुध यहाँ हैं, वह जन्म कुंडली के 8वें भाव में है। वह भी दशम भाव के स्वामी और जन्म लगन कन्या का भी स्वामी है बुध। तो लग्नेश का और दशम भाव के स्वामी का 8वें भाव में आना यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसका परिणाम होगा कि जातक को आए दिन अपने दफ्तर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में यहाँ क्या करना चाहिए। तो ग्रह दोष निवारण के रूप में नवम भाव के स्वामी शुक्र का रत्न हीरा या सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। फिर जन्म लगन कन्या का स्वामी बुध का रत्न पन्ना भी ऐसे जातक को अवश्य धारण करना चाहिए। फिर राहु की शांति के लिए भैरव का पूजन कीजिए। रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए भगवान शिव का। सूर्य देवता की पूजा आपको नित्य करनी चाहिए ऐसे जातक को। और इस प्रकार हमने देखा कि अपने ऑफिस में, दफ्तर में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे जातक को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। आइए अब दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह तुला लग्न में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने है। आइए देखा जाए इस जन्म कुंडली में क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए जिससे कि ऑफिस में, दफ्तर में आने वाली परेशानियां दूर हों। तो इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहां नंबर 3 लिखा है बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहाँ 3 का मतलब हो जाता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु के साथ में बैठे हुए हैं। तो केतु के साथ में बैठना यह एक दोष हो गया। फिर जन्म कुंडली के नवम भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति बैठे हुए हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। यह भी एक प्रतिकूल फलदायी स्थिति है। रोजगार व्यवसाय के ख्याल से अपने ऑफिस में, दफ्तर में शांति बने रहे, उसमें यह एक बाधक स्थिति होती है। और फिर देखिए नवम भाव का स्वामी बुध जो है, 2 पापी ग्रह केतु और सूर्य के
पाप मध्यत्व में है। एक तरफ से केतु, दूसरे तरफ से सूर्य बुध को घेरे हुए हैं। इसका परिणाम होगा कि इस जातक को ऑफिस में, दफ्तर में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने बॉस से, सीनियर से तालमेल का अभाव बना रह सकता है। ऐसे में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए? तो पीड़ित नवम भाव जो है और नवम भाव के स्वामी बुध, उनका रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे जातक को। फिर योग कारक ग्रह हैं इस कुंडली में तुला लगन वालों के लिए। योग कारक ग्रह होते हैं शनि। शनि का रत्न नीलम भी अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना के साथ साथ नीलम भी अवश्य धारण करना चाहिए। साथ में बृहस्पति का दोष लग रहा है, नवम भाव में बृहस्पति बैठे हुए तीसरे छठे भाव के स्वामी होकर के, तो बृहस्पति के ग्रह दोष निवारण के रूप में विष्णु सूक्त का पाठ करना चाहिए। विष्णु स्तुति करनी चाहिए, भगवान विष्णु का कोई भी स्तुति कीजिए। सत्यनारायण भगवान के कथा का स्वयं पाठ कीजिए, श्रवण कीजिए, और यह प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना चाहिए। और बीच बीच में राहु की शांति के लिए भैरव का भी पूजन करना चाहिए। भैरव के मंत्र का जप आपको करना चाहिए। और इस प्रकार हमने देखा कि ऐसे जातक को अपने ऑफिस में, दफ्तर में आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए। फिर हम दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। यह तुला लगन में जन्म लेने वाले एक जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहाँ नंबर 3 लिखा है, वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। नवम भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं। 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। देखिए, नवम भाव से इस जन्म कुंडली में, नवम भाव से और तीसरे भाव से राहु केतु दोष, जिसे कालसर्प योग भी कहा जाता है, वह बन रहा है। सारे ग्रह एक तरफ हैं, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हैं, तो यह कालसर्प योग बनता है। तो नवम भाव और तीसरे भाव से यहाँ कालसर्प योग बन रहा है। यह एक बहुत ही प्रतिकूल स्थिति है। अपने रोजगार, व्यवसाय में, करियर में सुचारू रूप से सब कुछ चलता रहे, दफ्तर में परेशानी न बनी रहे, उसमें यह एक बहुत ही बाधक स्थिति है। फिर यहाँ नवम भाव के स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि पढ़ रही है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस जन्म कुंडली के छठे भाव में अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं। यह जन्म कुंडली का छठा भाव है, जहाँ नंबर 12 लिखा है। अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं। 12 का मतलब हो गया मीन राशि। मीन राशि में बुध अपनी नीच की राशि में होते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ा दोष हो गया इस जन्म कुंडली का। और इसका परिणाम क्या होगा कि ऐसे जातक का अपने ऑफिस में, अपने सीनियर से तालमेल का अभाव बना रहेगा और अपने करियर में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। 2011-12 में जब शनि की महादशा, बुध की अंतर्दशा इनकी शुरू हुई, तभी से इनकी परेशानी बनी रही। अपने कार्यालय में, ऑफिस में ना प्रमोशन हो रहा था, ना कुछ। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट के माध्यम से इनको फिर राहत मिली, इनकी परेशानियां दूर हुई। तो ऐसे जातक को अगर इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली में बनती है, तो ऐसे जातक को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए भाई? तो नवम भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं। मिथुन राशि पढ़ रहे तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। नवम भाव के स्वामी बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। फिर तुला लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं शनि। योग कारक ग्रह शनि का रत्न नीलम भी साथ में अवश्य धारण करना चाहिए। फिर चूंकि कालसर्प दोष बन रहा है नवम भाव से ही, नवम भाव तीसरे भाव से, तो ऐसे जातक को प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शिव का विधिवत पूजन अभिषेक करना चाहिए, खड़ंग अभिषेक करना चाहिए प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। और इस प्रकार हमने देखा कि अगर जन्म कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है, तो ऐसे जातक को अपने ऑफिस में, दफ्तर में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए।